नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मार्च 2024 में पड़ने वाला दूसरा प्रदोष व्रत कब है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। 21 या 22 तारीख है। मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब है? नोट कर ले सही डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 22 मार्च को है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस शुभ दिन पर देवों के देव महादेव की पूजा आराधना का बड़ा महत्व। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं, साथ ही सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। पंचांग के अनुसार मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं प्रदोष व्रत एकादशी की सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री लिस्ट और पूजा विधि। प्रदोष व्रत की सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री लिस्ट और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 4:44 पर होगी और अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 7:17 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि और प्रदोष काल पूजा मुहूर्त को ध्यान में रखकर 22 मार्च को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त। मार्च माह के दूसरे प्रदोष व्रत के यानी 22 मार्च को शाम 6:34 से रात 8:55 तक प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। पूजा सामग्री लिस्ट। प्रदोष व्रत के दिन शिवजी की पूजा के लिए धूप, दीप, रोली, अक्षत, चंदन, समी का पत्ता, फल फूल, मिठाई, भस्म, धतूरा, बेल पत्र समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर ले। पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वस्थ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई करे। इसके बाद शिव जी की पूजा करे और शिवलिंग पर जल चढ़ाए। फिर साय काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करे, शिवलिंग का जलाभिषेक करे, प्रदोष व्रत की कथा पढ़े, शिवलिंग पर बेल पत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और भस्म अर्पित करे। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव गौरी समेत सभी देव देवताओं की आरती उतारें। शिव चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरिजा स्वर मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत निके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तंसार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोवत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोवत छवि बारी, करत सदा त्रिशूल सहकारी। नंदी गणेश सोईते कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को कही जात न काहू। देवन जबि जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बारी, देवन सम्मिली तुम ही जुआरी। तुरत सड़ासन आप पठाइयो, लव निमेष में मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहाया, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। क्या तपी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। परगटी उठी मथन में जवाला, जरत सुरसर बहे विहाला। किन्हीं दिया तय कई सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किना, जीत के लंक विभीषण दिना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखई जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न यही चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपया सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन बारो।
लय तू सुन शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन बारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया रुमम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे सो पल पाहि। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, शर्म ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाए, ताप रोत शंभु सहाय। रनिया जो कोई ओ अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा जोई, निश्चय सी प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नवे चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाठ नवासे, अंतवासी पुण्य पावे। कहे आयो दादास आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित नेम उठी प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसा छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव हे पूर्ण के कल्याण। जय शिव चालीसा की जय। जय महादेव। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। शिव पुराण के अनुसार महादेव ने सती को प्रदोष व्रत का महत्व समझाते हुए कहा था, कलयुग में प्रदोष ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सबसे सटीक मार्ग होगा। शुक्रवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत करने से नौकरी और बिजनेस में सफलता के मार्ग सुलभ होते हैं। सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है। कुंडली में शुक्र या चंद्र दोष खत्म होता है, व्यक्ति की आयु लंबी होती है। ऐसे करे प्रदोष व्रत। स्कंद पुराण में इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस व्रत को 2 तरह से रखे जाने का प्रावधान है। कुछ लोग इस व्रत को सूर्य उदय के साथ ही शुरू कर सूर्यास्त तक रखते हैं और शाम को भगवान शिव की पूजा के बाद शाम को अपना व्रत खोल लेते हैं। तो वही कुछ लोग इस दिन 24 घंटे व्रत रखते हैं और अगले दिन पारायण करते हैं। प्रदोष व्रत सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान है। अब हम कथा और महत्व की तरफ चलते हैं। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी
और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम हलीम कलीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करे। उसके बाद भोजन करे। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि प्रदोष व्रत को काफी खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।